डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रतियोगिता को खेलने के बाद अब हमें खेलना था स्टेट लेवल प्रतियोगिता, जिसके लिए अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock हम सब सर के घर पहुंच गए थे। 4:30 बजे सबसे पहले तन्मय पहुंचा था। जैसे तैसे सिवनी पहुंचे, वहां से हमने पकड़ी ट्रेन। कोहरा इतना ज़्यादा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था आंखों के सामने। स्टेशन पहुंचे और सब बैग की काउंटिंग कर रहे थे। यहाँ सबकी ठंड से हाल ख़राब था। ट्रेन हमें मिल गई थी और ट्रेन मिलने के बाद हम पहुँच गए थे छिंदवाड़ा। फिर जैसे तैसे हम पकड़ते हैं ऑटो और ऑटो पकड़ के पहुंच जाते हैं होटल। वहां से हमारे कोच साहब अकेले चले आ रहे थे, वो भी पैदल पैदल। हम पहुंचते हैं हमारे प्रांगण स्थान पे, जहाँ पे हमारी प्रतियोगिता होनी थी, यानी वो है ना उनका क्या बोलते हैं, गर्ल्स कॉलेज। बस वही। हमें लगा कि शायद हम गलत जगह में पहुंच गए, वहाँ सिर्फ गर्ल्स ही देख रही थी और हम ही लोग कार्टून जैसे। फिर थोड़े आगे गए तो पता चला नहीं, सही जगह है। फिर कुछ देर बाद हम लोगों की प्रतियोगिता स्टार्ट हुई, जिसमें पहले गर्ल्स की काता हुए और काता होने के बाद कुमिति हुए, जिसमें से ना जो रेफरी है वो कुछ पॉइंट दे रहे थे। मैं आपको बताऊंगी तो बहुत डीपली हो जाएगा। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि अनु के कंधे पे ही सर लगा के सो गई। और ये क्यूटी बच्ची, हमको लगा कोई भैयू है, पर ये तो बेटी निकली और इतनी क्यूट थी, इतनी प्यारी थी कि वो सबको देख के पंच किक कर रही थी खुद से। फिर ये मैं और यहाँ फिर मेरा साउंड सुनिए आप भी। सामने फिर शाम को हमें मिलते हैं सर्टिफिकेट। आप मुझे कमेंट में बताओ कि मेरा कौन सा मेडल लगा होगा। मैं जाती हूँ आंटी के यहाँ, पूरी रात रुकती हूँ। मॉर्निंग में आंटी मुझे मेथी के पराठे बना के देते हैं और आंटी का हाथ के खाने का टेस्ट इतना अच्छा है ना कि क्या ही बताऊँ। फिर मैं आंटी के बेडरूम में जाके सर धज के खुद को आईने में देख के पहुँच जाती हूँ निधि के यहाँ, क्योंकि निधि हमारी परम मित्र है। वो मेरे बाजू में ही रहती थी और मैं उसके साथ बहुत पच करती थी। मैं उससे मिलके फिर वहाँ से निकल गई, क्योंकि हमें हमारे प्रांगण स्थान में बिल्कुल पहुँचना था फिक्स समय पे। हमें मिलते हैं बादाम के झाड़, जहाँ हम बीन लेते हैं बादाम, क्योंकि हमें जो दिख रहा है वो हमें करना है। अगर आपने भी ऐसी हरकत किए हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ। फिर हम जाते हैं हमारे कार्यालय स्थल पे, जहाँ पे बॉयज़ों की फ़ाइट स्टार्ट हो गई थी। और फाइट और काटा सबने किए थे, बट मैंने फ़ाइट का डाला क्योंकि फ़ाइट में ज़्यादा मज़ा आती है। जैसे तैसे यहाँ फ़ाइट में भी हुई। शायद ये किसकी फ़ाइट है मुझे भी नहीं पता। अगर आप पहचान रहे हो तो मुझे कमेंट में बताओ। फिर शाम के समय हमने कहा क्या करें, तो हम बादाम तोड़ के खाने लगे। पर वो कुछ बादाम खाली निकले, तो कुछ बादाम कच्चे थे, तो कुछ बादाम टेस्टी ही नहीं थे और इतनी मुश्किल से फूटे ना कि एक ईंट टूट चुकी थी। फिर हमने उठा के लेके आए थे दूसरी ईंटें। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी बड़ी हो कि इतनी और ऐसी हरकत कर रही हूँ। और जैसे तैसे सब कुछ ख़त्म हुआ। मुझे मेरे रेस्टोरेंट की करनी थी शॉपिंग। यहाँ देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा। फिर जैसे तैसे मैं गई, मैंने ढूंढा कि मुझे कहाँ क्या मिल सकता है। 3-4 शॉप देखने के बाद फिर मैंने मेरा सामान ख़रीदा और उसका बिल निकाला, जो कि मुझे मेरे बजट से ज़्यादा नहीं पड़ा, जितना था उतना ही पड़ा। फिर मैंने सबके लिए यहाँ ख़रीदा चीकू, और चीकू लेके मैं पहुँच गई सबके साथ। हम लोगों ने मस्त खाए पिए और इन्जॉय किए। इन्जॉय करने के बाद अब शाम को हमें 6 बजे की पकड़नी थी ट्रेन। हम पहुँचते हैं जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन भागते हुए, क्योंकि सर की डांट भी हम लोग खाए जा रहे थे कि छूट जाएगी तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि चल रही है हमारे यहाँ हड़ताल। फिर हम पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन आके पकड़ते हैं हमारी ट्रेन, जो कि कहीं खड़ी थी और हम लोग कहीं खड़े थे। फिर दौड़ के हम पकड़ते हैं हमारी ट्रेन और छिंदवाड़ा को बोलते हैं बाय बाय। हम लोगों को मिलता है हमारा खाना, क्योंकि हम सब लोग सुबह से भूखे थे। मेरे को छोड़ के मैंने पराठे खा चुका था। फिर हम लोग खाते हैं खाना और आ जाते हैं सिवनी। सिवनी से जैसे तैसे जुगाड़ करके हम आते हैं छपारा, और ये बन रहा है हमारे सिवनी का रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही सुंदर है। अगर आप कभी आते हो तो इसको देखना। और फिर इसी के साथ हमारा होता है पूरा दिन ख़त्म। बाय बाय।